हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग बहुत अच्छी टॉपिक सीखने वाले हैं। एक छोटी कड़ी और बड़ी कड़ी का पहचान कैसे किया जाता है, यानी कि अगर कोई कड़ी बड़ी होती है, छोटी होती है, या उसे असेंडिंग आर्डर में यानी अवरोही क्रम में आरोही क्रम में कैसे हम सेट करेंगे। यानी असेंडिंग आर्डर आरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग आर्डर, कैसे हम उसको सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन टपक जाता है। एसएससी में भी ये बहुत ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है। तो ऐसे टॉपिक को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अब हमारा क्या मेन पॉइंट है कि छोटी और बड़ी करड़ी कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है कि 3√6 है और ये √5 है और 6√12 में से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, चलो अच्छे से उसको जानते हैं। इसके लिए एक बढ़िया सा मेथड है और वो मेथड आपको अच्छे से सीखना है। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा करड़ी किसी भी तरह का हो, बड़ा हो या छोटा हो, आराम से पहचान कर लोगे। और समझाने का मेरा काम है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इस करड़ी के इस अंदर में यानी इसकी करड़ी के मुंह में, ये करड़ी के मुख में कौन सा नंबर है, उन सभी नंबर्स को आप आराम से लिख लो। यहाँ 3 है, जहाँ कोई नंबर्स ना लिखा वहाँ 2 माना जाता है, और ये 6 है। इनका एलसीएम आप ले लो, तो आप जानते हो कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 ही होगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इनका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। और जब इनका एलसीएम 6 हो गया तो मेरे भाई आपको क्या करना है कि सभी के मुंह में 6 रख दो। ऐसे सभी के मुंह में 6 लिख दो। ठीक है, ऐसे मैंने लिख भी दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये 3 था, 6 हुआ, 2 का गुणा हुआ होगा, तो यहाँ पर 6 पर आप पावर 2 लगा दीजिएगा। यहाँ 2 था, यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा वहाँ 2 था, 2 से 6 हुआ तो 5 पर 3 हुआ मेरे भाई। और ये आपका 12, यहाँ 6 था, 6 पहले से, तो 12 पर 1 घात लगाएंगे, क्योंकि 6 से 6 हुआ तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे दोस्त। बात समझ में आए? चलो अब यहाँ पर देखते हैं, तो 6 6 36 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका, चलो ये साफ लिखता हूँ, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 5 5 25 5 125, और ये हो जाएगा 12। तो मेरे दोस्तों, अगर हमसे सबसे बड़ी करड़ी पूछा जाएगा तो देखिए, जब तक सभी का पावर बराबर नहीं होगा तब तक बड़ी या छोटी करड़ी का पहचान आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देखा गया तो सभी के पावर बराबर हो गए। 125 यहाँ पर आया हुआ, तो 125 अगर देखा जाए तो किसका वैल्यू है, √5 का। और √5 हमारी सबसे बड़ी करड़ी होगी, यानी ये देखा जाए तो इन करड़ियों में सबसे बड़ी करड़ी हमारी यही हुई, यानी करड़ी 5। और सबसे छोटे की बात करें तो यहाँ सबसे छोटा हो गया 6 करड़ी में 12, तो ये सबसे छोटा करड़ी हो गया, सबसे छोटा करड़ी हो गया। बात समझ में आए मेरे दोस्तों? अब रही बात हमें लिखना क्या, आरोही क्रम में लिखना हो। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में, तो इसमें सबसे छोटा आपको पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे छोटा ये है, इससे का वैल्यू ये, और इसका वैल्यू कौन दे रहा है, ये दे रहा, तो 6 करड़ी में 12। अब उससे बड़ा ये हुआ, और ये किससे मिला, इससे मिला, और ये किससे मिला, यहाँ पर, तो ये 3 करड़ी में 6 हो गया मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे बड़ा यही बचा है, करड़ी में 5, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। अगर यही चीज़ आपको अवरोही क्रम में लिखना हो, किसमें, अवरोही क्रम में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको लिखोगे, फिर इसे लिखोगे, और फिर इसे लिखोगे। तो इसे कहा जाता है बढ़ते क्रम में, इसे कहा जाता है घटते क्रम में, इसे कहा जाता है असेंडिंग आर्डर में, इसको कहा जाता है डिसेंडिंग आर्डर में, इसको कहा जाता है आरोही क्रम में, इसको कहा जाता है अवरोही क्रम में। ठीक मेरे भाई, समझ में आ गया होगा आपको। बस क्या करना, ऐसे प्रश्नों में जो इनके पावर्स होते हैं उन्हीं का एलसीएम ले लीजिए। फिर एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आता है, जितने टर्म होते हैं सभी को वो पहले लिख दिया जाता है, और उनके साथ उनके एलसीएम को उनके मुख में रख दिया जाता है। फिर इनके पावर से इनके पावर में हम तुलना करते हैं, या 6 है, ये 3 है, 3 से 6 होना 2 का मल्टीपल, तो इसके नंबर पर 2 का पावर लगा देंगे। यहाँ पर 2 है, 6 हुआ तो 3 बार गया, तो इसके अंदर वाले नंबर पे 3 का पावर लगा देंगे। यहाँ 6 था, 6 यहाँ पर भी था, 1 बार गया तो इसके नंबर अंदर वाले नंबर पे वही पावर लगा देंगे। ठीक है, अब 1 2 क्वेश्चन और हम लाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन और रहा आपके सामने। आप क्वेश्चन को देखोगे और तुरंत आंसर में बताओगे कि अंदर तो भैया 7 है, 11 है, ये बड़ा है, तो यही आपका बड़ा हो गया, ये आपका कहना हुआ। लेकिन नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। पहले जो मैं मेथड बताया उस मेथड को आप फॉलो कीजिए, उसी के अनुसार इसको सॉल्व कीजिए, तभी समझ में आएगा कि कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 4 हुआ, यहाँ 3 हुआ, 12 हुआ, 4 3 12 का एलसीएम 12 ही होगा। अब यहाँ 12 है, 4 से 12 हुआ तो 7 पे कितना हो जाएगा, 3। ये भी 12 हुआ मेरे दोस्तों, तो 3 से 12 हुआ, 4 बार गया तो 11 पे 4 हो जाएगा।
और ये 12 खुद है तो 12 57 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12, 7 सत्ते 49 और ये 343 यानी 49 सत्ते हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और इसका 11 ग्रेम 121 फिर 11 गुणा करोगे तो यानी 13 31 हो जाएगा, फिर उसमें करोगे तो 14 641 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और ये हो जाएगा 12 और 12 57। तो इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी बात पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई ये है और इसका वैल्यू कौन दिया, ये दिया और इसको कौन दिया है तो इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या मिलेगा, 3 करड़ी में 11 और 3 करड़ी में 11 जो आया वही आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कि क्या करड़ी का। तो इस तरह से आपको मैं बता दूं तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक तरह से और पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शनली दिए जाते हैं और उनको देखना रहता है सही क्रम में कैसे है। तो उसको भी एक क्वेश्चन में ले आता हूं फिर आपको समझाता हूं मेरे भाई। ठीक है चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया और इस क्वेश्चन को इस तरह से मैं आपके सामने सेट किया हूं। और ये क्वेश्चन मैं अगर आपको बता दूं तो ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है, 2018 के सीजीएल में आया हुआ है, टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये एग्जाम में ही फिलहाल पूछे गए सभी क्वेश्चन है। ठीक है चलो मैं कैसे करता हूँ, 3 है 4 है और 6 है, अगर इनका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा 12 हो जाएगा। 3 4 और 6 का एलसीएम लिया जाएगा तो 12 हो जाएगा। चलो 12 मैंने उस तरह से 3 बार लिख दिया। क्यों 3 बार लिखूंगा, क्योंकि नंबर भी 3 बार है। 3 से ये 12 हुआ तो 4 यानी 9 पर 4 हो जाएगा मेरे भाई। और ये हो जाएगा 4 से 12 हुआ तो 20 पर 3 हो जाएगा और ये हुआ तो 2 बार गया। ठीक है अब यहाँ देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, फिर 9 से करेंगे 729 हो जाएगा, फिर 9 से आपको करना है 9 9 81 8 हो जाएगा, 9 दूना 18 8 26 2 हो जाएगा, 9 7 63 और 65 हो जाएगा। ये तो 65 61 हो गया, कामा कर देते हैं मेरे दोस्तों। 20 विषय हम 400, 4 2 दूना 4 दूना 8, तो मैं कहता हूँ 8000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा कितना 25 25 से हम 625। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्रम कैसा हो रहा है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा कौन होगा ये वाला, यानी 4 करड़ी में 20 ये सबसे बड़ा। ठीक है अब इससे छोटा कौन है, ये है, इसके सामने ये है और ये किससे बना है, ये 9 वाला, यानी 3 करड़ी में 9 हो जाएगा। और उससे छोटा कौन है, 6 करड़ी में 25। तो अगर इस तरह का अगर कोई रूप है तो आपका आंसर शीट से आंसर होगा मेरे भाई। अगर नहीं है तो इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। अगर इस तरह से आपको कहीं आंसर शीट से मिल रहा है तो वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो फिलहाल कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है, ये देखा जाए तो 25 हो गया, फिर उससे छोटा नहीं, ये वाला नहीं ऑप्शन हो रहा है, फिर ये हो रहा है 3 9, ये भी नहीं हो रहा है, 20 हो रहा है। अच्छा चौथा ऑप्शन मैंने नानाबदीज कर दिया तो ये नानाबदीज सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि किसी ऑप्शन को ये फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन सही क्रम ये भी है आपका। अगर ये लिखा हो तो ये भी सही क्रम में लिखा हो मेरे भाई, और ये भी अगर लिखा हो तो ये भी सही क्रम में लिखा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का पूरा ये आंसर हो गया। देखिए करड़ी में बड़ी और छोटी का एक छोटा सा टॉपिक मैंने लाया आपके सामने और वो पूरा का पूरा मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से आप इनको बढ़िया से लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि बड़ी करड़ी और छोटी करड़ी में कैसे पहचान करें, या बड़ी संख्या छोटी संख्या करड़ी के अकॉर्डिंग कितना होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी पर वीडियो को बंद करते हैं दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।